हिजाब हिजाब हिजाब। क्या है भैया ये हिजाब? आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हिजाब क्या है? देखो, समझो सभी हिंदुओं, जाति पात में मत बटो, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा खेला होगा और तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी और ना ही तुम्हारा पूरा परिवार बचेगा। आई बात समझ में? ये प्री प्लान होके कार्य कर रहे हैं और तुम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप लोग अपने कार्यों में बिजी हैं, दिनचर्या में बिजी हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। महल कब तक है? कुछ दिनों का आप लोगों का बस सुख मात्र है। अगर एक सवाल किया जाए आप लोगों से तो आप लोग उस पर खड़े नहीं उतरेंगे। सवाल ये है कि आप लोग ये बताएं कि सुख और दुख का मतलब क्या होता है। नहीं बता पाओगे। सुख एक भ्रम है, दुख तो ये हम लोग का सांसारिक एक नियम है और पद्धति है। भाई आप लोग क्यों नहीं जाग रहे? कैसे होगा आप लोगों को समझाने का हमारा मिशन पूरा? आप लोग जो कर रहे हैं ये देश के साथ और सनातनियों के साथ बड़ा छलावा कर रहे हैं, जाति पात में बटे हुए हैं। और यहाँ पर बात करी जाए तो बहुत बड़ा खेला चल रहा है जो कि जिहाद का, आतंकवाद का, धर्मांतरण का, घुसपैठ का। उससे निवृत्त हम लोग नहीं पा पाएंगे और जो बची हुई हमारी भूमि है, अखंड भारत का हिस्सा, वो भी मटिया मिलीन हो जाएगा और इस्लामिक देश बन जाएगा। नहीं समझ में आता है ना आप लोगों को? तो वही हमारा कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि हिंदू ही सनातनियों का विरोध करता है, क्योंकि हिंदू ही लालची होता है। और जितने भी अभी तक के भारत में मुसलमान हैं या अखंड भारत में मुसलमान हैं, सब के सब कायर हिंदू ही थे जो कि तलवार के डर पे सलवार उतार दिया। और इन लोगों ने ही अपने भारत में जिहाद फैलाया। और अभी बात करी जाए बांग्लादेश में, आप लोग स्वयं देख रहे हैं, इस्कॉन मंदिर है, चाहे इस्कॉन हमारे यहाँ पर है, या जितने भी इस्कॉन को मानने वाले लोग हैं या सनातन को मानने वाले लोग हैं, वहां पर बांग्लादेश में सारे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। वहां की आर्मी और सेनाएं मार रही हैं, काट रही हैं। और जब उनकी अंतिम संस्कार की बात आ रही है तो वो खुद कह रहे हैं, वहां के मौलाना, वहां के जो भी नेतृत्व करते हैं, कि आपको अल्लाहू अकबर कहना होगा, तभी आपको जो है अंतिम संस्कार का निमंत्रण दिया जाएगा। तो आप अपने भविष्य की सोचिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य से पहले आप लोगों के साथ ही खतरा है भाई। हम अपने माननीय जितने भी हमारे चाचा लोग हैं, पापा हैं, दादा हैं, काका हैं, या रिश्ते में हमसे बड़े हैं, तो उन लोगों को भी समझना पड़ेगा। बाकी यहाँ की तो युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है नशे की लत में और नशे के कारण। और ये सब जितने युवा हैं ये सब मैकाले शिक्षा पद्धति से बिलोंग करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर मॉडर्निटी भर चुकी है। अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो ये जितने भी हैं आजकल के युवा उल्लू के पट्टे, नाजायज कह सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नाजायज ही कहे जाते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है वहां की भाषा में कि ये नाजायज ही औलाद है। और मैकाले ने सही कहा था कि भारत पे अगर हुकूमत करनी है, शासन करना है, तो वहाँ की पहले जो भी शिक्षा प्रणाली है उस पे वार करिए, क्योंकि सनातन तो सात्विक है। सनातन एक ऐसा फैक्ट है, ट्रू है, कि वो कभी बदल नहीं सकता। जैसे मान के चलो कि अगर भगवा रंग की बात करी जाए तो भगवा रंग में 2 बार
प्रकृति भी भगवा रंग अपनी दिखाती है। तो हम लोग प्रकृति हैं, तो प्रकृति को चैलेंज इन लोगों ने किया। सनातन हम लोग की पूरी प्रकृति है, चाहे वो सुबह का सूर्य निकलता हो या बात करी जाए तो सूर्य अस्त होता है, तो ये भगवा ही रंग का मैसेज देता है। लेकिन ये जो आजकल के बच्चे हैं नशेड़ी, बड़े बाप के बेटे, जो कि मुगलों की इन लोगों ने खुद गुलामी करी और वही सब चीजें भरी हुई हैं इन लोगों के अंदर। जैसे बात करी जाए कि अपने यहां मंगोल भी राज करे और मुगल भी राज करे, अरबी भी राज करे, तुर्किस्तान वाले भी राज करे। क्यों राज करें? क्योंकि हम लोगों के अंदर अपनी शक्ति को पहचानने की वो आईक्यू नहीं थी, दूरदृष्टि नहीं थी। और यहाँ के लोगों को ये सिखाया जाता है कि इंतजार करो, जब कोई हमला करे तब प्रतिकार करो। तो इंतजार वही करता है जो कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर मानव होता है। जैसे आप लोगों ने इतिहास से सीखा होगा, पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे आप लोगों ने सीखा होगा कि भारत में कितनी बार कब कब इन लोगों ने पीछे से वार किया है, चाहे वह मुगल हो चाहे वह अंग्रेज हो। और यहाँ पर जातिवाद का जो बीज बो करके गए हैं वो बहुत बड़ा घातक है। और वही कही जाए कि जो मुगलों ने यहाँ पे इस्लामियत के प्रचार प्रसार के लिए किया था, इस्लाम आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए और यहाँ पे परमानेंट बसने के लिए नहीं आए थे। उन लोगों का मिशन पूरा हो गया, क्योंकि हम लोग जो है दृढ़ संकल्पित नहीं थे और ना ही जो है हम लोग प्रतिबद्ध थे कि धर्म क्या है, क्योंकि यह कलयुग है ना। तो हमारे यहाँ ये भी था कि एक हम लोग जाति में बंट गए, जो कि बांटा गया, पॉलिटिक्स थी हम लोगों की, तो बांटा गया कि फूट डालो राज करो। तो वो जो मुगल यहाँ पे आए थे, जो क्रूर मुगल थे, तो मुगलों ने तो मुहिम में सक्सेस रहे कि इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, आप लोगों को पता होगा कि जो मेवाड़ का राजा थे हमारे चित्तौड़गढ़ के, और उनकी रानी थी पद्मावती और महाराजा रतन सिंह जी थे, उनकी श्रीमती जी थी। तो हमारी रानी ने जो बलिदान दिया उस समय, उस काल में, तो वो आजकल की, वो जैसे मान के चलो कि अलाउद्दीन खिलजी था, क्रूर व्यक्ति था, उनके पास वो जाना पसंद नहीं करी, जो कि अपने आप को सुल्तान मानता था। और वो भी सुल्तान तब बना कि कई अपने ही बाप दादाओं को, अपने ही भाइयों को, अपने ही लोगों को मार करके आगे बढ़ा। अपनी ही बीवी को, या जो है उसके तमामों अवैध संबंध थे, जैसे ये प्रॉफिट मोहम्मद के इन लोग रास्ते पे चलते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद, ये सलेलम साहब जो भी हैं, इनके क्या नाम लिया जाए, ये सब नाजायज बाप के औलाद, जितनी भी इन लोगों के बाप रहे हैं वो शब्द इन लोग में जुड़े रहते हैं कि उनके मम्मी के कितने हस्बैंड थे। भाई देखो, उनके यहाँ हस्बैंड जो होते हैं इन्हीं के जीवन साथी अपने यहाँ बोला जाता है, या पति परमेश्वर बोला जाता है। उनके यहाँ जो है वो सब बीज बोने वाले होते हैं, और वो जो करते हैं अपनी माताओं बहनों में भी फर्क नहीं समझते हैं। वो भाईजान कहते हैं ना, भाई, और उनको मार देंगे तो उनकी जान ले लेते हैं। तो काफिरों के ऊपर लागू होता है भाईजान, चाहे फूफू जान, फलाना धमाका, ये सब चीजें वो अप्लाई करते हैं। वो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। तो आप लोग अभी पूरी तरह से गुमराह हैं, कैसे क्या प्री प्लान्ड वे में काम हो रहा है, और आप लोगों को अभी भी नहीं जगना है, ना सचेत होना है। तो ये सब मैकाले ने जो किया था, और ये जो आए थे मुगल यहाँ पर,
तो वो तो केवल अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। रही बात कि अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज यहाँ पे लूटने पाटने के लिए आए थे, ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। और उन लोगों ने ही आईपीसी, सीआरपीसी और ये अपना जो है ये दंड संहिता बनाई थी, और यहाँ के ही लोग यहाँ पे राज करें। वो लोग मुट्ठी भर लोग आए थे। बात करी जाए, जैसे अगर हम बात करें मौके पर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, और वो औरंगजेब का कार्यकाल था, 1670 ईस्वी की जो लड़ाई हुई थी, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और उदय भान सिंह राठौर, जो कि सामंत का बेटा था, सामंत का नाजायज औलाद था, नाजायज बेटा था। और वह जैसे जयचंद्र था उस समय में, वैसे ये जब आया था ये शासक, मुगलिया शासक जो आया था, हिंदू ने ही, चूंकि नाजायज औलाद था ना, ये जितने मुसलमान हैं नाजायज औलाद होते हैं। बस ये राठौर अपना नाम, ये सामंत राठौर ने अपना नाम उसको दिया था, क्योंकि उसकी बीवी अलग थी और इसका बेटा जो था वो रखेल की औलाद थी। तो ये जो भी करा, अपनी ताकत दिखाया, इसने ही भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, अपने बाहुबल और मेहनत और क्रूरता के कारण। क्योंकि ये सब जाहिल थे, उदय भान राठौर, और ये सब जो है ठाकुर नहीं है। और यहाँ पर जो ठाकुरों और पंडितों और वैश्य शूद्र का बीज की बात करी जाए, तो यही सब चीजें सोचने योग्य है, विचार करने योग्य। अगर मैं मान के चलो कि ठाकुर ब्राह्मण का नाम ले रहा हूं, तो ये गलत है। ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हम लोगों का ये वर्ण व्यवस्था थी। तो ये कभी भी हम लोग नहीं करे हैं। वो जो करे हैं वो अंग्रेज या मुगल करे हैं। हम लोगों के बीच में जैसे हमारी बॉडी है ना पूरी, सर ब्राह्मण का, सीना क्षत्रिय का, और ये जंघा जो होता है वैश्य का, सब ताकत के योग्य है। और जो ये पैर है, पैर से जो जूडो कराटे मारते हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट, तो वो जो है पैर का भी वर्क होता है। और पैर हमारा स्तंभ है, जो कि पृथ्वी से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है, अगर हम ऊपर 1 मंजिला 2 मंजिला से फेंके जाएंगे तो पैर सबसे आगे आता है। कर्म का मतलब देखा जाए तो संकेत है, और इसको समझने की चीज है। तो ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये वर्ण व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था तो ये चाहे हमारा मोहन भागवत हो, अधूरी जानकारी रखते हैं, कहते हैं कि ये जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो बस ये है कि ब्राह्मण तभी, ये सनातन धर्म तभी तक है जब तक ब्राह्मण हैं, वरना अगर ब्राह्मणों की विनाश की बात चाहे वो भीम आर्मी वाले करते हो, चाहे ये ऐसा बीज बोया गया है कि वो क्षत्रिय करते हो, जो कि हम लोग क्या, ठाकुर जी की भी पूजा होती है और ब्राह्मण की भी पूजा होती है, और ये चाहे हमारे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, तो वो हमारा ये पूरा ये जो हुआ है ना वर्ण व्यवस्था का हिस्सा था। लेकिन इन लोगों ने इसको डाइवर्ट किया, दूसरे मोड में लेके चले गए। तो वही बात है कि चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी सफल हुआ अपने मुहिम में, लेकिन हमारी जो यहाँ की भारतीय नारियां थीं, जैसे रानी पद्मावती, उसकी बुरी नजर थी अलाउद्दीन खिलजी की कि वो हमारी बेगम बने। वैसे तो वो क्रूर था और अपने चाचू की लड़की से शादी किया था, और उसको भी धोखा दिया, अपने चाचू को भी मारा, अपने साले को भी मारा, कई लोगों को मारा, क्रूरता दिखाते हुए। वो बहुत बड़ा क्रूर राक्षस था। और वही अगर बात करी जाए, शिवाजी की बात करी जाए, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मंगोल नहीं था, वो मंगोलों का दुश्मन था। मंगोलों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया था। वो कहता था कि अगर इतना क्रूर था, कहता था कि इच्छा शक्ति उसकी इतनी मजबूत थी, हिम्मत इसका इतना मजबूत था कि कहता था कि अगर अल्लाह भी आ जाएंगे तो मैं उनका भी कत्लेआम कर दूंगा सामने। इतना क्रूर व्यक्ति था। बताओ, जिसको ये मुसलमान दिनों रात पूछते हैं, और 5 टाइम, जैसे मान के चलो कि ये हमारे यहाँ पहले आप लोगों ने देखा होगा पूर्व में कि मुर्गा
कुकरू बोलता था भोर में, यानी कि 3 बजे 4 बजे वो जगाता था सबको कि हाँ भोर हो गई है, सुबह हो गई है। जैसे हमारे यहाँ भोर होता है प्लस जो है ये ब्रह्म मुहूर्त होती है, उसमें स्नान कर लेना चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का अलग है, ब्रह्मचारियों का अलग है, संतों का अलग है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान कर लेंगे, और जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवा को ही पूजा जाता है, और तो जैसे सूर्य का उदय हो, अर्घ हमारा जो पड़ना चाहिए सूर्य उगते समय पड़ना चाहिए। तब तक हम लोग नहा धो के सारा अपना जो भी क्रियाकलाप होता है सुबह का, वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, तो वो सनातन पद्धति है। और वही इन लोगों ने जो जाहिल, ये चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वह अकबर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, औरंगजेब शासन कभी ना कर पाता अगर यहाँ के लालची दोगले हिंदू, जो कि तलवार के डर पे सलार उतार दिया। और बात करी जाए तो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, मुट्ठी भर लोग आए थे। और मुट्ठी भर लोग में अगर वही कहा जाए, बात करी जाए, तो जब उदयभान राठौर लालची सामंत का बेटा जब राजकुमारी के पीछे पड़ गया कि राजकुमारी से मतलब उसकी जो है शादी मतलब करनी थी, वो भी नाजायज बाप का औलाद, तो क्रूरता उसके अंदर भी भरी थी। क्योंकि जिस जो देखो जैसा देश वैसा भेष, जो हम लोगों को संगत मिलेगी वैसा आदमी हो जाता है। तो संगत उसकी जो थी वो बहुत बुरी थी, और वो लालची व्यक्ति था, और देश का गद्दार, देश की गद्दारी में जयचंद्र जैसे लोग, उदयभान राठौर जैसे लोग का नाम इतिहास में इसलिए लिखा गया। और वही बात करी जाए तो राम जी जो थे, उनका अवतार तभी हुआ था कि दुष्टताई बढ़ गई थी। दुष्ट यहाँ पे इतना जो है कि अब तो भगवान कल्कि का अवतार होना ही निश्चित है। और ये संभल में आपने खुद ही देखा होगा कि ASI सर्वे को लेकर के बात चल रही है, और वहां पर भी हिंदू मुस्लिम आमने सामने नहीं आए हैं। सिर्फ वो प्रशासन, जिस प्रशासन के लिए चैलेंज है, जो कि फुल फ्लैश में अपनी गवर्नमेंट है। अब फुल फ्लैश में गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र की बात करी जाए, चाहे यूपी की बात करी जाए। और ये लोग कहते हैं कि हम शरीयत को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, हम देश को नहीं मानते हैं, हम जो है अपने जो शरीयत कानून है उसको मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, और हमारे लिए जो भी कानून है वो शरीयत का है। तो शरीयत इन लोगों को पूरी क्यों नहीं दे देती हमारी इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार? वही मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इतिहास से अगर हम लोग नहीं सीखे, हमारा इतना बोलने का मतलब यही है, इतिहास से हम लोग नहीं सीखे तो भारत देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो हमारी बची हुई भूमि है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये जिहादियों का ही पूरा राज्य होगा। जैसे चाहे बांग्लादेश की बात करी जाए, चाहे पाकिस्तान की बात करी जाए, चाहे ये जम्मू एंड कश्मीर की बात करी जाए, चाहे केरला की बात करी जाए, चाहे हैदराबाद की करी जाए, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए, चाहे म्यांमार की बात करी जाए, चाहे लद्दाख की बात करी जाए, चाहे मणिपुर की बात करी जाए, चाहे झारखंड की बात करी जाए, चाहे